AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, AMFI हर महीने म्यूचुअल फंड के डेटा को रिलीज करता है और सितंबर 2023 का AMFI ने डाटा रिलीज कर दिया हुआ है। आज चर्चा करेंगे उसी सितंबर 2023 के डाटा की और देखेंगे कि इसमें कौन सी स्कीम आगे रही, कौन सी स्कीम पीछे रही और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि मोस्ट पॉपुलर प्लान है अमॉन्ग द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, उसमें उसकी स्थिति या यूं कहें कि उसमें क्या इनफ्लो या आउटफ्लो रहा और उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट किस स्तर पर सितंबर महीने में पहुंच गया। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीजें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टैक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सितंबर महीने के अंत में एसेट अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड का 46.58 लाख करोड़ हो गया। इसमें इक्विटी और डेट के दोनों इंक्लूडेड हैं और यदि केवल इक्विटी का अलग कर दें तो इट इज 19.08 लाख करोड़। इसका मतलब करीब 27 लाख करोड़ के आसपास डेट फंड का है और 19 लाख के आसपास करीब इक्विटी फंड का है। अब यदि बातें करें, जैसे हम जानते हैं कि ये इनफ्लो, ये एसेट अंडर मैनेजमेंट आइदर थ्रू SIP होते हैं या थ्रू लमसम इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SIP की, इक्विटी फंड में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इक्विटी फंड में अगस्त महीने में जो इनफ्लो हुआ था SIP के थ्रू वो था 15,824 करोड़, जो कि सितंबर महीने में ये हो गया 16,420 करोड़। इसका मतलब अगस्त महीने में 15,814 करोड़ रुपए आए थे SIP के थ्रू, सितंबर में ये आए 16,420 करोड़। इसका मतलब यदि ग्रोथ वाइज यदि बातें करें तो ये 4% का ग्रोथ एक महीने में हुआ। यही बातें यदि हम इंक्रीज इन एसेट मैनेजमेंट SIP की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि अगस्त महीने में SIP के थ्रू जितने इन्वेस्टमेंट अगस्त के अंत तक हुए थे वो थे 8.47 लाख करोड़, जो कि सितंबर में बढ़ के ये 8.7 लाख करोड़ हो गया। और यदि इसको ग्रोथ वाइज बात करें, मंथली ग्रोथ, तो इट कम्स टू 3%। अब यहां देखते हैं कि मंथली ग्रोथ यहाँ 4% है या मंथली ग्रोथ 3% है। इसका मतलब मोटा मोटा 1% का जो है इसमें आउटफ्लो भी हुआ है, बिकॉज यहां केवल बात कर रहे हैं इनफ्लो की, यहां बात कर रहे हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की। इसमें बढ़ा 3%, इसमें बढ़ा 4%, तो 1% शायद वो आउटफ्लो में निकल गया। अब एक चीज और देखने वाली बातें हैं कि 19.08 लाख करोड़ ये टोटल है एसेट अंडर मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ सितंबर 2023 इक्विटी फंड की बातें जहां तक करें। और उसमें से सितंबर महीने के अंत में एसेट अंडर मैनेजमेंट जो इक्विटी जो SIP के थ्रू जो है वो 8.7 लाख करोड़ है। हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट या तो SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से होता है या लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से। और यहाँ देखते हैं कि जो SIP मोड ऑफ इन्वेस्टिंग के थ्रू जो सितंबर के अंत तक है वो 8.7 लाख करोड़ और टोटल जो है इक्विटी फंड में 19.08 लाख करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि लमसम मोड के थ्रू इक्विटी फंड में जो सितंबर महीने के अंत तक जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है दैट इज अराउंड 10.38 लाख करोड़। फ्रेंड्स, ये बताने के एक ही पर्पस था कि SIP के थ्रू आज के दिन में 8.7 लाख करोड़ और लमसम के थ्रू 10.38 लाख करोड़। अब ये देखें कि इसको हमें लगता है कि आउट ऑफ 19 करोड़ 8-9 करोड़ के आसपास इसमें, इसका मतलब 40-45% के आसपास जो इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में इट इज ओनली थ्रू SIP। बाकी रिमेनिंग जो होता है, मैं बात कर रहा हूं इक्विटी फंड की, और रिमेनिंग जो होता है इट इज थ्रू लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यदि सितंबर महीने का स्कीम वाइज इनफ्लो, आउटफ्लो और नेट इनफ्लो या आउटफ्लो की यदि बातें करें तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कीम वाइज नेट इनफ्लो इनफ्लो जो हुआ उसमें सबसे टॉप में है सेक्टरल फंड, जिसमें 7,167.14 करोड़ के आसपास इनफ्लो हुआ है। स्मॉल कैप में जो दूसरे नंबर पर है 6.87 4.35 करोड़। फ्लैक्सी कैप तीसरे नंबर पर है अराउंड 5,300 करोड़। मिड कैप थोड़ा उससे कम अराउंड 5,200 करोड़। लार्ज एंड मिड कैप उससे थोड़ा सा अधिक कम
3760 करोड़ के आसपास, उससे थोड़ा सा कम लार्ज कैप 3600 के आसपास, मल्टी कैप उससे थोड़ा ही कम 3500 के आसपास, और इसी हिसाब से सबसे कम हम देखते हैं कि इट इज 428.01 करोड़ जो है ये डिविडेंड यील्ड में हुआ है। इसका मतलब कि पहले जो 3-4 फंड्स हैं जिसमें सबसे अधिक इनफ्लो हुआ है वो है थीमेटिक फंड, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप। अब यदि बातें करें इसके आउटफ्लो की, तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक आउटफ्लो स्मॉल कैप में हुआ है, इट इज 4195.88 करोड़, उससे थोड़ा सा कम 4020 करोड़ के आसपास सेक्टरल फंड में, फ्लेक्सी कैप में 3900 के करोड़, लार्ज कैप में 3742 करोड़ के आसपास, मिड कैप में 3233 करोड़ के आसपास। अब इन दोनों की बातें यदि एक साथ यदि करें तो हम देखते हैं कि इसमें टॉप 3 में जो है सेक्टरल, टॉप 4 या टॉप 5 की बातें कर लें तो जो इनफ्लो वाइज सेक्टरल फंड टॉप पे, स्मॉल कैप सेकंड, फ्लेक्सी थर्ड, मिड कैप फोर्थ एंड लार्ज एंड मिड कैप फिफ्थ। लेकिन ये जो जनाब केवल इनफ्लो है, आउटफ्लो की बातें करें तो जो इनफ्लो यहां सेकंड पोजीशन पे स्मॉल कैप में थे उसमें सबसे अधिक आउटफ्लो 4195 करोड़ हुआ है। उसके बाद जो एक नंबर पे इनफ्लो में था वो सेकंड नंबर पे है 4000 करोड़ के आसपास, उसमें आउटफ्लो हुआ है। सो केवल इनफ्लो का डाटा देखने से यह समझ में नहीं आएगा कि इन्वेस्टर्स की रुचि, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट किस तरफ है। सो ये बेहतर है कि इनफ्लो आउटफ्लो दोनों को डाटा को कंपेयर करें, और ये कंपेयर करने के बाद जो फिगर आता है दैट इज कॉल्ड नेट फ्लो। नेट फ्लो में हम देखते हैं कि सबसे अधिक 3146 करोड़ के आसपास सेक्टरल और थीमेटिक फंड में। जनाब सेक्टरल थीमेटिक फंड, इसमें कई सारे फंड्स आते हैं, हमने अलग अलग सेक्टर की बातें नहीं की, हमने सेक्टरल एज ए होल बातें की हैं, बिकॉज एमएफआई डाटा इसी हिसाब से रिलीज करता है। यदि इसको हम छोड़ दें तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक नेट फ्लो स्मॉल कैप में। इसका मतलब सबसे अधिक भरोसा जो है इन्वेस्टर्स को अभी भी स्मॉल कैप में है, बिकॉज यदि सेक्टरल फंड को यहां भी निकाल दें और यहां भी निकाल दें और देखते हैं कि सबसे अधिक सबसे अधिक इनफ्लो स्मॉल कैप में, सबसे अधिक आउटफ्लो भी स्मॉल कैप में, इसके बावजूद नेट फ्लो सबसे अधिक स्मॉल कैप फंड में। इसका मतलब जितना इनफ्लो स्मॉल कैप में, हालांकि आउटफ्लो भी काफी अधिक हो रहा है, लेकिन लोगों का भरोसा आउटफ्लो से अधिक इनफ्लो में है। सो स्मॉल कैप इज एट द टॉप यदि हम सेक्टर और थीमेटिक फंड को निकाल दें, मल्टी कैप का सेकंड, मिड कैप पे थर्ड, फ्लेक्सी कैप का फोर्थ और लार्ज एंड मिड कैप का 1334.19 करोड़ उसके बाद का है। और सबसे जो समस्याएं अधिक दिख रही हैं वो दिख रही हैं हमको लार्ज कैप और ईएलएसएस में, जिसमें नेट आउटफ्लो हुआ है। मींस लार्ज कैप में देखेंगे यहां 3631 करोड़ के आसपास इनफ्लो हुआ था, जबकि आउटफ्लो जो हुआ ये हुआ 3742 करोड़ के आसपास। इसका मतलब 110 करोड़ के आसपास नेट आउटफ्लो हुआ। और उसी हिसाब से ईएलएसएस में देखते हैं कि 1587 करोड़ के आसपास इनफ्लो था, आउटफ्लो हो गया इनका 1728 करोड़, मतलब आउटफ्लो अधिक हो गया, इसलिए नेट जो फ्लो है इट इज इन नेगेटिव, दैट इज नेट आउटफ्लो, इट इज ईएलएसएस 141.15 करोड़। सो ये पूरे एमएफआई का डेटा देखने से 2-3 बातें समझ में आती हैं कि अभी भी एसआईपी का जोर, जो इन्वेस्टर्स की रुचि है एसआईपी में अधिक है। और यदि स्कीम वाइज बातें करें तो अभी भी रुचि जो है स्मॉल कैप फंड में सबसे अधिक है, उसके बाद मल्टी कैप में, उसके बाद मिड कैप में, और पिछले 1-2 महीने से देख रहे हैं कि लार्ज कैप में रुचि जो है, लार्ज कैप से लोग अधिक निकल रहे हैं, जितना उसमें इनफ्लो हो रहा है उससे अधिक आउटफ्लो हो रहा है। तो लार्ज कैप में इन्वेस्टर्स की रुचि काफी कम दिख रही है।